किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर लाइव ऑफिशियल पर। किसान भाइयों, हमारा प्रयास है कि इस YouTube चैनल द्वारा आपको सही जानकारी प्राप्त कराई जाए। आज मैं अपने गेहूं के फील्ड पर खड़ा हूं और आपको इस जानकारी की चर्चा देने जा रहा हूं कि जो भी गेहूं की फसल की बुआई 15 से 20 नवंबर के आसपास हो गई है, तो किसान भाइयों, फसल में अब बालियां आने वाली होंगी और यह अवस्था देखिए बालियां निकलने की ही है। इस समय पर बालियां निकल रही हैं, तो हम इस समय पर क्या क्या सावधानियां रखते हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। गेहूं में बालियां निकलते समय जो हमको खाद उर्वरक देनी थी वह हम अब तक दे चुके होते हैं, लेकिन अभी जो हम इस अवस्था में किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि फसल की उपज, फसल की बालियों का निर्धारण और बालियां कितनी लंबी हो और बाली में दानों का भार कितना हो, इसी से उपज का निर्धारण होता है। किसान भाइयों, फसल की ग्रोथ ही बालियों की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। फसल को हमने जो अच्छा तरह से पोषण दिया है वही बाली की ग्रोथ पर निर्भर करता है। अब हम बताएंगे कौन सी विशेष बात है जिनका ध्यान रखना चाहिए। हमें खेत में रेगुलर विजिट करना होगा और अपने खेत की पूरी निगरानी रखनी होगी। रेगुलर आप यदि खेत में जाते हैं तो खेत में होने वाले रोग, कीट व किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी का भी आप पता लगा सकते हैं। गेहूं के खेत की मुख्य समस्या पीला रतुआ माना जाता है, जो कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाने पर आ सकता है। इसका भी निरीक्षण करते रहना चाहिए। पीले रतुए में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उस पर एक डस्ट जैसा पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे ये पहले तो थोड़ी मात्रा में फैलता है, लेकिन ये अचानक पूरे फील्ड में भी फैल जाता है, तो इसे कंट्रोल करना चाहिए। इसे कंट्रोल के लिए प्रोपिकोनाज़ोल का आप स्प्रे कर सकते हो। यह रस्ट काफी मात्रा में फैलता है, यदि प्रारंभ में ही इसका पता चल जाए तो इसे कंट्रोल करना आसान होता है, जिससे हमारी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, हमारी फसल को पहला डैमेज तो पीले रतुए से हो सकता है और दूसरा है कि किसान भाइयों कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ जाती है, तो भी फसल की पैदावार में कमी आ जाती है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से कुछ फसल की उपज में भी। इस समय फसल में कॉमनली आयरन, जिंक व सल्फर की डिफिशियंसी हो सकती है, लेकिन बड़ी डिफिशियंसी सल्फर की हो सकती है। किसान भाइयों, प्लांट के ऊपरी हल्की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, तो हम इसे सल्फर की डिफिशियंसी मान सकते हैं। भाइयों, लोहे की कमी या आयरन की कमी तो ऊपरी पत्तियों, फ्लैग लीफ पर खासतौर पर यह जो फ्लैग लीफ होती है यह सफ़ेद पड़ने लगती है और बाद में पीली पड़ जाती है। आयरन डिफिशियंसी को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई फेरस सल्फेट के साल्ट का स्प्रे करें। फेरस सल्फेट का 2% स्प्रे पर्याप्त हो सकता है। 2% का मतलब कि 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव कर दे। किसान भाइयों, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आई है और ये मोस्ट कॉमन डिजीज तो नहीं है। जैसे कि पहला बताया मैंने येलो रस्ट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, इनका विशेषकर ध्यान में रखना आवश्यक हो। जैसे मैंने बताया कि सल्फर के केस में तो पत्तियां हल्की हल्की पीली होंगी, लेकिन आयरन के केस में पत्तियां पूर्ण रूप से सफ़ेद होने लग जाएंगी। खासतौर पर यह फ्लैग लीफ में इसका सिस्टम आता है। फ्लैग लीफ के ऊपर इस तरह कुछ इंसेक्ट का भी प्रॉब्लम हमें गेहूं की खेती में देखने को मिल जाता है। इसका आप विजिट करते रहें और विजिट से आप कीट, रोगों और माइक्रोन्यूट्रिएंट का पता लगा सकते हैं। यदि इंसेक्ट हो तो इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड ऐसा होना चाहिए कि सभी कीट कंट्रोल किए जा सके। इंसेक्ट जिस प्रकार का कीट है उसी प्रकार का हमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। आप ध्यान रखें और बहुत अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें।
तो किसान भाइयों, अन्य बात यह भी ध्यान रखें कि इस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो। यदि पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होती है तो प्लांट की ग्रोथ भी कम होती है और बालियों का विकास भी कम होता है। इसलिए नमी को एक पर्याप्त मात्रा में ही रखना उचित माना जाता है, क्योंकि नमी की कमी से फ्लैग लीफ, झंडा लीफ सूखने लगती है तो बालियों का विकास पर इफेक्ट पड़ता है और दाने की मोटाई भी कम होती है और उस उपज पर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, यह चीज़ भी ध्यान रखनी है। और ऐसा भी ना करें कि नमी पानी को बहुत ज़्यादा भर दे। पानी बहुत ज़्यादा भरने से पेड़ के गिरने की समस्या हो जाती है, क्योंकि वजन होने के कारण प्लांट गिर जाएगा और हमारी उपज में कमी आ सकती है। तो हल्की नमी रखें। और हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि फ्लैग लीफ पर अच्छा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्लैग लीफ ही बाली के बनने में कंट्रीब्यूट होती हैं। ये फ्लैग लीफ जो बाली के नीचे दो पत्तियां होती हैं उन्हें को फ्लैग लीफ कहते हैं। किसान भाइयों, झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नमी की कमी से फ्लैग लीफ सूख तो नहीं रही है, या फ्लैग लीफ पर कोई रोग तो नहीं आ रहा है, या फ्लैग लीफ पर किसी भी प्रकार का कोई कीट तो अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लैग लीफ ही हमारे उपज व बाली के निर्माण में सहायक होती है। इन सभी बातों का किसान भाइयों को, अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।